एक प्रश्न उठा है कि चित्तानुपश्यना में हम चित्त में देखते हैं कि राग क्या लगा हुआ है, धर्म क्या लगे हुए हैं। लेकिन ये राग और ये धर्म, ये द्वेष, ये तो लगे ही रहते हैं। हम इनको देख भी लें तब भी क्या हो जाता है, क्योंकि देख लेते हैं, ध्यान करते हैं, चित्तानुपश्यना करते हैं, देख लेते हैं, लेकिन देखने से क्या होता है, ये तो वहीं बने ही रहते हैं। यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से चित्तानुपश्यना भी करता हूँ, लेकिन मुझे तो वही वहाँ लगा ही हुआ दिखता है। तो यह दूर कैसे होगा? कैसे यह ध्यान से दूर होगा? आप इस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा कि जब हम चित्तानुपश्यना करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, आनापान करते हैं, उसके बाद कायानुपश्यना करते हैं, उसके बाद वेदनानुपश्यना करते हैं, तब चित्तानुपश्यना तीसरा ध्यान है। लेकिन जब हम यह सब प्रोसेस से गुजरते हैं, गुजर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो हमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि राग है अंदर। एक बात स्पष्ट हो गई कि चित्त में धर्म लगे हुए हैं, और होते ही हैं, सभी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो साधक है उसके ही हैं, किसी और के नहीं हैं। साधक के भी हैं, असाधक के भी हैं, सबके ही हैं। असाधक को पता नहीं चलता, वो अपनी अपनी तृष्णा और अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने की ऐसी रैट रेस में है कि उसको पता ही नहीं चलता कि क्या लगा है क्या नहीं लगा है। उसको लगता है कि कहीं से भी आए पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए सुख सुविधाएं चाहिए, क्योंकि खुशी, मन की शांति, सबने यही मान रखा है कि सुख सुविधाओं से मिलती है। लेकिन जो बुद्धजन हैं वो हमसे कहते हैं कि ये जो सुख सुविधाएं हैं, यह जो शांति है मन की, यह तुम्हें कभी भी वस्तुओं से नहीं मिलेगी। इस अनित्य जगत में तुम सुख खोजोगे तो यहाँ किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है, विनस जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। तो बेहतर यही है कि इसको समझा जाए और इससे ऊपर उठा जाए। यहाँ जिया जाए, लेकिन सुख और दुख के चक्कर में पड़ के नहीं, सुख और दुख से ऊपर अपने को उठाकर। इसको बुद्ध कमलवत जीवन जीना कहते हैं। चित्तानुपश्यना की तरफ बढ़े। चित्तानुपश्यना जब हम करते हैं तो देखते हैं कि हमारे अंदर द्वेष दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर राग दिखाई दे रहा है। इन्होंने भी प्रश्न किया है कि दिखाई देता है, हम देखते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाता है? वो तो बना ही रहता है। इससे क्यों नहीं होता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो बना ही हुआ है? वो 24 घंटे थोड़ी बना हुआ होता है। क्या जब आप बिल्कुल प्यार में होते हैं, जब आपने गले लगाया हुआ होता है अपने छोटे से बच्चे को, जो तोतली भाषा बोलता है, जो आपका इंतजार कर रहा है कि आप ऑफिस से कब आओगे, और जैसे ही आप ऑफिस से आते हो वह आपको ऐसी तोतली भाषा, ऐसे प्यार से आपको बात करता है कि आप उससे गले लगाते हो। और आपका ये गले लगा लेना, उसको भींच लेना, उसको अपने हृदय से गहरे में जोड़ लेना, क्या उस समय आपको कोई क्रोध पैदा होता है? क्या कह सकते हो कि अभी मैं क्रोध देख रहा हूं? बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि जब तुम चित्तानुपश्यना करो तो तुम यह देखो कि क्या चल रहा है अभी। अभी चित्त में क्रोध है, क्रोध युक्त चित्त है या नहीं है? तो आपने देखा कि जब बच्चे को गले लगाया तो क्रोध युक्त चित्त नहीं है, उस समय तो प्यार से भरा हुआ चित्त है, उस समय तो राग से भरा हुआ चित्त है। राग हो सकता है, गहरा जुड़ाव हो सकता है, होता ही है। तो हम ये कहेंगे कि अभी क्रोध विहीन चित्त है। अभी हम ये कहेंगे कि अभी राग युक्त चित्त है, प्रेम युक्त चित्त है।
इसलिए अब इसको, इस चित्त को ऐसे ही देखना है। यहां से राग को दूर करने की के लिए कोई ताकत नहीं लगानी, यहां से क्रोध को दूर करने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी, उसको वैसे ही देखना है। क्योंकि जैसे ही हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही हम चित्तानुपश्यना से दूर हो जाएंगे। फिर अनुपश्यना नहीं हुई, क्योंकि अनुपश्यना कभी भी चित्त की कल्पना से नहीं होती। इस बात को ध्यान रखें कि कल्पनाओं से कुछ नहीं होगा। कल्पना कर रहे हैं कि चित्त में क्रोध लगा हुआ था, कल देखा था हमने, कल कितना क्रोध उठा था। अभी भी कल्पना कर रहे हैं कि वैसा ही होगा, वहीं पर बना हुआ होगा। अब उसको जो उसके लिए ताकत लगा रहे हैं कि अब क्रोध दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए मंत्र जप रहे हैं। नहीं, चित्तानुपश्यना में यह अनुपश्यना नहीं है। अनुपश्यना जब हम करते हैं तो वो कोई कल्पना से नहीं की जाती, वो तो यथार्थ में उसी समय होती है। जो कुछ उस समय घट रहा है चित्त में, उसको जागृत अवस्था से देखकर ध्यान में रखकर की जाती है अनुपश्यना। यदि किसी समय चित्त से राग निकल जाए तो यह जानना कि इस समय मेरा चित्त राग विहीन है, और जिस समय काम हो चित्त में तो यह जानना कि अभी काम है, साक्षी भाव से उसको देखना। चित्त में राग जागने से, चित्त से अगर हम घृणा करने लगे, अपने से घृणा करने लगे कि राग क्यों जागा, मुझे तो राग नहीं चाहिए, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मैं तो बैरागी हूं, मैं तो भिक्षु हूं, मैं तो साधक हूं, तो फिर वही आपने एक ऐसी नैगिंग शुरू कर दी, फिर आपने वही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमें इसके लिए लड़ाई थोड़ी लड़नी है, लड़ाई से यह दूर नहीं होगा। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि जब अंधेरा हो अगर जीवन में या किसी घर में अंधेरा हो, तो हमें उस अंधेरे के लिए ताकत नहीं लगानी है कि उसको अंधेरे को बाहर फेंके, ताकत लगाएं, उसके लिए कोई इंतजाम करें, कोई दल बल चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें रोशनी जलानी होगी। एक माचिस की तिल्ली, एक चिंगारी तुमने जला दी, चिंगारी के जलते ही प्रकाश हुआ, अंधकार अपने आप चला गया। यही सब काम हमने अपने अंदर चित्त में करना है। हमने वहां प्रकाश पैदा करना है, आलोक पैदा करना है, और वो आलोक, वो प्रकाश ज्ञान का है, विद्या का है, आध्यात्म का है। यह प्रकाश पैदा हो, यह ज्ञान पैदा हो, तो यह फिर न तो घृणा करने की जरूरत है, न फिर राग करने की जरूरत है, फिर वो अपने से ही चला जाएगा। तुम्हें वहां कुछ देखना है और उसको भगाने की जरूरत नहीं। जैसे ही वहां ज्ञान की चिंगारी जली, वहां प्रकाश हुआ, रोशनी हुई, वैसे ही स्वतः ही ज्ञान अंदर से प्रकट होने लगेगा, फूटने लगेगा। क्या हम समझते हैं कि कबीर तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो कबीर के अंदर इतना ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? वो अंदर का वही प्रकाश रूपी ज्ञान है, वो अंदर का ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, जो समाधि की अवस्था से पैदा होता है। वो आलोक, वो प्रकाश, वो देवी गुण, वो देवी स्रोत, वो देवी शक्ति, वो अनहद, उससे यह निकल कर आता है ज्ञान, समस्त ज्ञान उससे निकल कर आता है। तो इस चित्त को इस तरह से देखकर उससे कोई हमें दुख पैदा नहीं करना है, और चित्त को अच्छा देखकर भी कोई सुख पैदा नहीं करना, क्योंकि हम फिर इसी सुख और दुख में लग जाएंगे। ये ठीक है, नहीं चाहिए, उसको भगाओ, और ये ठीक नहीं है, ये ठीक है तो इसको चाहिए, ये चाहिए। इससे नहीं होगा, हमारे चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा, ये कल्पना करने से। क्योंकि हमें क्या पता है कि क्या चाहना है, क्या नहीं चाहना। जो हम सुख चाह रहे हैं और सुख बटोर रहे हैं, कल हमने चाहा था कि हमारा एक बच्चा होता,
चाहा था हमने कल, तो हमारा चित्त तो खुश हो गया था कि चलो बच्चा आ गया, अब हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा। और जवान बच्चे की मौत हो जाए, उसको कुछ खंडित हो जाए, उसके हाथ पांव टूट जाएं, कुछ और परेशानी पैदा हो जाए, तो हमने तो अपने होश हवास से चित्त में सुख मिलेगा, चित्त को सुख देने के लिए यह मांग की थी और यह मांग पूरी हो गई। हम खुश हो गए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि जिस मांग से और जिस सुख को हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने चित्त में, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमारा चित्त अब सुखी है, हमें तो पता ही नहीं चला कि यह सुखी होने के लिए चित्त नहीं, ये तो दुख हमने मांगा था, यह तो दुख हमने पैदा किया था। हमें तो कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते अभी, हमारे अंदर आंतरिक प्रकाश नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। बुद्ध इसी को तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विद्या ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है अभी कि क्या करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा है, क्या सुख है, क्या सुख नहीं है। हम सुख को पकड़ते हैं, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो सबसे बड़ा दुख तो वही था। अब पूरी जिंदगी आदमी इस दुख को ढोता है कि मेरा बच्चा था चला गया, मेरी बीवी थी चली गई। तो चित्तानुपश्यना ऐसे नहीं होगी कि हम ये सोचें कि यह राग अभी तक वहाँ टिका हुआ है, यह द्वेष अभी तक टिका हुआ है, भागा नहीं, यह सुख यह खुशी अभी तक टिकी हुई है, गई नहीं। ये जाने हमसे नहीं, हमारे आने जाने से नहीं होगा। हमें तो तटस्थ भाव से वहाँ टिके रहना है। जब वो है उसको महसूस करना है, जब वो नहीं है उसको महसूस नहीं करना है। जब वो है तो उसके लिए कोई आनंदित होने की जरूरत नहीं है अगर वो सुख प्रतीत हो रहा है तो, और अगर वो दुखी है तो उसको भगाने की जरूरत नहीं है कि ये दुख है इसको भगाओ। हमें कुछ भी चेष्टा नहीं करनी, हमें चित्त से घृणा नहीं करनी। अगर चित्त से घृणा करेंगे, अगर राग को दूर करने के, दुख को दूर करने के, द्वेष को दूर करने के लिए ताकत लगाएंगे, तो फिर विपश्यना नहीं हुई, फिर तो हम एक और लड़ाई में उलझ गए। और यही हम कर रहे हैं। जैसे ही क्रोध आता है हम परेशान हो जाते हैं, क्रोध आ गया, हमें नहीं चाहिए था, हम विपश्यना कर रहे थे। अरे क्रोध तो इस पल में आया है, उसको देखो, देखते ही वो क्रोध वहां से विदा हो जाएगा। और अगले पल तुम कहोगे कि मैं अभी तो बिल्कुल शांत बैठा हूं, अभी मेरे अंदर क्रोध नहीं है। उस समय तुम दावे से कहते हो कि मैं तो क्रोधी आदमी नहीं हूं, इसका मतलब अभी क्रोधी आदमी नहीं हूं। इसको कहते हैं पल पल के जीवन को जीना, पल पल को, पल पल की विपश्यना करते रहना, अपने अंदर देखते रहना। और जैसे जैसे ये अनुभव होने लगते हैं, अपने अंदर दिखाई देने लगता है, बिना किसी ताकत लगाए, जोर लगाए हुए, चेष्टा किए हुए उन चीज़ों को दृष्टा भाव से देखना होता है। देखते देखते ही वो उनकी मार कम हो जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जब तक उठता है तब तक दिखाई देता है। सुख हो तब भी दिखाई देगा, दुख हो तब भी दिखाई देगा। उठते हुए दिख जाए अगर, तो फिर पता चल जाता है कि अनित्य है, क्योंकि अभी उठा अभी चला गया, इसकी कोई नित्यता नहीं। तो फिर मनुष्य सुख और दुख से ऊपर उठकर जीवन जीता है। इसी को बुद्ध हमें बता रहे हैं। बुद्ध ने हमें यही तो अभ्यास सिखाया, बताया। तो हमें यह काम करना है। आपने जो प्रश्न पूछा, मैंने बहुत कम वक्त में, कम समय में, छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप समझ रहे होंगे, आप करते चलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उससे जुड़ाव नहीं रखना है, लगाव नहीं रखना है। जुड़ाव और लगाव पैदा कर देता है, और जुड़ाव और लगाव और गहरे में बैठ जाता है और फिर नहीं जाता। आपने देखा, एक घर में मौत हो जाती है, उससे अगर जुड़ाव लगा लिया कि मौत हो गई, दुख आ गया, और उससे जुड़े ही रहे कि हमारे घर में मौत हो गई, हमारा बच्चा चला गया, या हमारी बीवी, हमारा पति चला गया, उसको जोड़ के ही रखे हैं अगर, तो पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। तब तक दुखी रहेंगे जब तक मौत नहीं आ जाती। अब कोई पूछे, भाई साहब आज 20 साल हो गए तुम्हारे बच्चे को गए हुए, या तुम्हारी बीवी पति को गए हुए, तुम अभी भी उतने ही दुखी हो? वो कहेगा क्या करूं, मेरे अंदर ये गहरे में, हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन संसारी आदमी ठीक क्या करेगा? उसने बैठा रखा है,
अब वो उसी को रिलीव करता रहता है, उसी को जीते रहता है, उसी के सपने बुनते रहता है, सपनों में खोते रहता है, उन दृश्य जो भी घटनाएँ घटी थी उनको याद करता रहता है, उनको रिलीव करते रहता है, जीते रहता है। अब ये आदमी ध्यान नहीं करता, इसको तुम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन जो आदमी ध्यान करता है, उसके अंदर इतनी चेतना जग जाती है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। तो छोड़ना और पकड़ना जैसा क्या है फिर? और अगर कुछ है ऐसा अंदर तो उसको देखते रहना है। अभी उठा है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। अब पता चल गया कि अब तो जो घटना घटनी थी घट गई। अब उसको रिलीव करके वो वापस तो आने वाला है नहीं, बच्चा या पति या पत्नी, वो तो गया। अब तुम अपना जीवन और बर्बाद कर रहे हो। जो कुछ भी लिमिटेड समय तुम्हें मिला हुआ है, सांसें मिली हुई हैं, इसका सदुपयोग करके अपने को सफाई में लगाना चाहिए, अपने चित्त की सफाई में लगाना चाहिए। उस ध्यान को अवतरित कर लेना चाहिए, उस आलोक प्रकाश को, ज्ञान को अपने अंदर प्रकट कर लेना चाहिए। लेकिन साधक ही यह कर पाएगा। संसारी आदमी को तो पता ही नहीं है, क्या करेगा वो। इसलिए साधक कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि साधक को तो युक्ति मिल गई। अब वो जितनी उस युक्ति के लिए प्रयास करेगा उतना ही उसको फल मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली। असफलता जैसा तो कुछ भी ध्यान में नहीं होता। ध्यान में तो सफलता ही है। आप बैठे, आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई। आप नहीं बैठे, आपको असफलता मिलनी शुरू हो गई। ध्यान में तो मिलता ही मिलता है, जाता कुछ भी नहीं है ध्यान में। ध्यान नहीं करने से चला जाता है। नमो बुद्धाय।